जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त ने क्वेश्चन कर दिया। मैं गया, तेरा शक्तिपीठ पर गया हुआ था और मेरे साथ ही वो भक्त था। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप शक्तिपीठ के दर्शन कर रहे हो तो इससे क्या प्राप्त होता है? मान लो शक्तिपीठ के दर्शन करने, अगर आपके घर के पास भी कोई शक्तिपीठ है, उनके दर्शनों से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मां से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो ऐसा होता है कि जब कभी भी मां शक्तिपीठ, कौन से शक्तिपीठ, जब एक बार, ये उस वक्त की बात है जब दक्ष प्रजापति हुए थे, उस वक्त उन्होंने एक महायज्ञ रखा था। उस महायज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ था। उस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और वहां पर सभी लोगों को श्राप देकर अपनी देह को योग योगिनी के द्वारा हवाले कर दिया था। तो जिसके कारण भगवान शिव ने क्रोधवश आकर अब वीरभद्र को प्रकट किया था और वीरभद्र ने जो था दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था और उसका धड़ से शीश अलग कर दिया था, अग्नि को सुहा कर दिया था। उसके बाद जब भगवान शिव वियोग में हो गए और माता सती की देह को लेकर ब्रह्मांड में भटके और कहीं करोड़ों वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा मां के 51 टुकड़े हुए थे। जिन 51 टुकड़ों, वो टुकड़े जहां जहां गिरे वहां पर भगवान शिव भैरव रूप में मां की शक्ति के साथ विराजमान है। उन मां की उन जहां जहां वो गए, वो जो है शक्तिपीठ के नाम से मशहूर हो गए, जैसे कि ज्वाला देवी शक्तिपीठ। इसी प्रकार से लेकिन कुछ वेदों पुराणों में 108 शक्तिपीठों का भी उल्लेखन किया गया है और कईयों का 51 भी शक्तिपीठों का उल्लेखन किया गया है। अब जिस प्रकार से मैं भी शक्तिपीठों के दर्शन कर रहा हूं और जो भाई के घर के पास है या जिनके कुल की देवी ही शक्तिपीठ है, तो उन्हें भी कृपा प्राप्त होती है और जिनकी नहीं है उनको भी दर्शन करने से कृपा प्राप्त होती है। ये जो 51 शक्तिपीठ हैं, ये अपने आप में भी एक रहस्य है। इन शक्तिपीठों के दर्शन करने मात्र से क्या क्या आपको प्राप्त होगा, अब इस पे बात सुन लीजिए। अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में देवी के शक्तिपीठ के दर्शन करता है तो सबसे पहली बात, ना तो उसके ऊपर कोई मायावी तंत्र का वार चलता है। दूसरी बात एक ये होती है कि उसके घर के अंदर कभी भी जहां मां अन्नपूर्णा देवी वास करती हैं, जहां कुल की श्रेष्ठ शक्तियां वास करती हैं या कुल की देवी की शक्ति वास करती हैं, तो वहां पर कृपा प्राप्त होती है, वहां पर अन्नपूर्णा के भंडारे सदैव ही भरे रहते हैं। और तीसरी बात ये कि जब अगर किसी भी तंत्र विद्या के दौरान अगर आपकी कुल देवी को वचन बंद किया गया हो, आपके पितरों को वचन बंद किया गया हो, आपके किसी कुल के देवी देवताओं को वचन बंद किया गया हो, तो वो भी जो है उत्कीर्ण हो जाते हैं, वो भी जो है आपके देवी वचन मुक्त हो जाते हैं। अब चौथी बात यह है, अगर आपकी शक्ति किसी ने बांध दी गई है, किसी ने आपकी शक्ति को बंधनग्रस्त किया है, किसी भी तंत्र विद्या के दौरान किसी भी मुसलमान के पास आप गए या कहीं भी आप गए या कुछ ऐसी जगहों पे आप गए, आप संकट के लिए गए थे, अचानक ही वहां से आपकी शक्ति को बंधन लग गया है, तो शक्ति पीठ के दर्शन करने से आपकी शक्ति जो है वो वचनों से मुक्त हो जाती है। अगर परिवार के अंदर कोई कृपा होती है, खानदान के अंदर कोई शक्ति होती है, तो शक्ति पीठ के दर्शन करने मात्र से आपकी वो शक्ति जो है आपके सामने प्रकट हो जाती है। माना जाता है कि मां दुर्गा के जो ये मां सती के जो ये अंग जहां जहां गिरे हैं, वहां एक ऐसा रहस्य बन चुका है, जैसे कि मां कामाख्या देवी में मां की योनि गिरी थी और नेपाल के अंदर गहेश्वरी देवी है, मां के पीछे के हिप्स गिरे थे। इसी प्रकार से जहां जहां मां तारा शक्ति में मां की तीसरी आंख गिरी थी, इसी प्रकार से जहां जहां जो शक्तिपीठ है उनके दर्शन करने मात्र से आपके शरीर के अंग, आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली होने लग जाती हैं। हर शक्ति की परिभाषा को आप समझने लग जाते हो। अगर आपके शरीर पर कोई सवारी आती है,
मान लीजिए माँ दुर्गा की सवारी, माँ की कृपा की सवारी, कुल शेर शक्ति की सवारी, घर के कुल के देव पितर की सवारी, योग पितर की सवारी, सूर्यालोक के पितर की सवारी, या कोई भी शक्ति का आगमन आपके शरीर पर होता है, तो शक्ति पीठ के दर्शन करने मात्र से आपकी अंतर की ऊर्जा जो है जागृत होती है, और जिससे आपकी शक्तियों से संपर्क बनता है। संपर्क बनने में ये सबसे ज्यादा आपकी ज्ञान इंद्रियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। ज्ञान इंद्रियों के जागृत होने होते ही आपका देविक रूप की कृपाओं से संपर्क होने लगता है। आपके ऊपर जो है कल्याणीय कृपा माता रानी की बरस जाती है, और जिसके घर में माँ का वास होता है वहां पर भूत पिशाच कभी निकट नहीं आते। हनुमान जी की कृपा भी वहां प्राप्त होती है, श्री भैरव बाबा की कृपा भी वहां प्राप्त होती है, और यहाँ तक कि शमशान काली की कृपा भी वहां प्राप्त होती है। और एक बात याद रखना, अगर कोई तंत्र मंत्र अघोर चंडी काली विद्याओं के तहत अगर आपके परिवार को कोई भी बंधनग्रस्त करने की कोशिश करता है, या कुछ भी आपका बुरा करने की सोचता है, तो बुरा आपका ना तो चाह के होगा, उसके ना सोचने से होगा, ना करने से होगा। क्यों? क्योंकि आप तो माँ के प्यारे हो, और माँ के प्यारे चैनल से ही जुड़े हुए हो। अगर आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, तो मेरी बात 1 करोड़% सत्य है। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं। और इन चीजों में मेन बात ये नहीं है कि शक्तिपीठ में आप चले गए, वहां जाकर आपने मत्था टेक दिया। वहां पर कुछ ऐसी क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं जिसके कारण आपकी दिव्य कृपाएं जागृत हो जाती हैं, आपकी ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं, जिससे आपको ये स्वयं महसूस होगा पूजा करते वक्त, अपने घर के अंदर आकर, या उस शक्तिपीठ पर जाकर आपको स्वयं ये चीजें महसूस होंगी कि जो पूजा याचना तपस्या आपने माँ के प्रति करी है, उनसे आपको फल प्राप्त हुआ है। कई भक्त जो भी मेरे साथ गए थे इस बार 13 शक्तिपीठ के, मेरे तो 26 शक्तिपीठों के दर्शन मैं माता रानी की दया और माता रानी की कृपा और बालाजी महाराज की कृपा से कर चुका हूं। और उसके दौरान जो भक्त मेरे साथ गए थे वो 13 शक्तिपीठों के दर्शन करके आए हैं। उन्हें स्वयं उस ऊर्जा का आभास हुआ, और उन्होंने स्वयं मुझे ये बात भी कही कि गुरुजी, आज ये जो शक्तिपीठ के दर्शन जो हमने करे हैं, अभी जो बंगाल में आपने देखा कि वहां पर हिंसा का कार्यक्रम बहुत चल रहा है, और वहां पर हिंदुओं के साथ किस प्रकार, और उसी जगहों पर हम बिल्कुल सेफ जोन से बचकर आए हैं, ये माता रानी की कृपा का ही संदेश है। माता रानी की कृपा के कारण ही, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह जैसे मुर्शिदाबाद वगैरह यहाँ भी शक्तिपीठ है। तो अभी अगर आप भी शक्तिपीठ के दर्शन करोगे, मैं आपको डरा नहीं रहा कि आप वहां जाकर ये जो माँ को मानते हैं ना, एक जो माँ को मानते हैं, अंधेरे में भी उजाले उनके लिए खुल जाते हैं। ये बात याद रखना, माँ को आगे कर कर चलोगे और माँ और बाबा को आगे कर कर चलोगे तो कभी भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। शक्तिपीठ के दर्शन करने आपके जीवन को लाभकारी बना देंगे। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, माता सती की कृपा प्राप्त होगी, और यहाँ तक कि हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी, और भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होगी। शक्तिपीठ के दर्शन करने से आपके घर में, मेरा मुख छोटा है, अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए तो बहुत बड़ी परिभाषा हो सकती है। ग्रंथों के ग्रंथों लिखे जा सकते हैं माँ की शक्तिपीठों के दर्शन करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भेज देना उन 10 लोगों तक, ताकि जो लोग माँ के दर्शन जिन्होंने अब तक नहीं करे, और 51 शक्तिपीठों के दर्शन करने से क्या क्या उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।